नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर से हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किसी स्वर के उच्चारण में किसी स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है तो किस में लगता है बताइए। ह्रस्व कि प्लुप्त कि अनुस्वार कि अनुनासिक, बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब बी होगा। बी यानी प्लुप्त। प्लुप्त, ठीक है, प्लुत होगा। ठीक है, प्लुत भाई क्या है देखते हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, सामान्यतः तीन मात्रा का समय लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे ओम लिखते हैं। ठीक है, ओम, तो ओम को लिखते हैं कैसे, ओ ई और मा, ओ ई मा। ठीक है, इस तरीके से है इसमें। ठीक, अधिक दीर्घ स्वर से, यानी आप कह सकते हैं कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है तो उसे कुलुत कहते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है, आप लोग देखिए। ठीक है, एग्जाम में आपको निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। खिड़की किस प्रकार का शब्द है। ठीक है, कहीं ना कहीं से जो भी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी भी चीज़ को लेकर, वो कहीं ना कहीं किसी अरबी, फारसी, तमिल, तेलुगु, ठीक है, या अन्य विदेशी, फ्रेंच, जर्मन, कहीं ना कहीं कि वो किसी न किसी कल्चर से वो निकल के वहाँ आया है, तो उसे कहते हैं खिड़की किस प्रकार के शब्द है। तो बताइए देशज है कि संकर है कि तद्भव है कि विदेशज है, बताइए किसमें है। तो खिड़की, ठीक है, खिड़की क्या है, खिड़की क्या है बताइए। तो खिड़की देशज है। ठीक है, खिड़की देशज है। ठीक है, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिड़की है, खिड़की तो हो गया। और बताइए कोई और एग्जाम्पल अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो। खिड़की, लोटा, लोटा याद आ रहा है, लोटा, खिड़की, लोटा और पगड़ी, पगड़ी। ठीक है, क्या, पगड़ी, ध्यान दीजिएगा, पगड़ी। ठीक है, तो ऐसे जो शब्द हो जाएंगे देशज हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग बोलचाल की भाषा में या आम जनजीवन में आप ऐसे देखते होंगे, ऐसे शब्दों को सुनते होंगे। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, यहाँ पे बताइए संज्ञा है। ठीक है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है बताइए। बताइए जातिवाचक है कि भाववाचक है कि समूहवाचक है कि व्यक्तिवाचक है, बताइए आप लोग कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो राज्यपाल में देखिए आप, ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्यों है भाई, राज्यपाल एक जातिवाचक संज्ञा को क्यों इंडिकेट करता है, क्योंकि राज्यपाल किसी एक व्यक्ति का नाम ना होकर इस पद को धारण करने वाले सभी व्यक्तियों यानी पूरी जाति या वर्ग, ठीक है, का बोध कराता है। ठीक है, मतलब जितने भी लोग ठीक है इस पद को धारण करते हैं। जैसे मान लीजिए 28 राज्य है, 8 यूटी है, तो मोटा मोटा अगर राज्यपाल की बात किया जाए, इसमें कोई कहीं प्रशासक होंगे, कि कहीं उपराज्यपाल होंगे, कहीं राज्यपाल, तो उसको राज्यपाल ही समझिए कि जो प्रतिनिधि होता है केंद्र सरकार का। तो यहाँ पे नहीं, 28 + 8, ठीक है, यानी 36, 36 स्टेट या यूटी प्लस यूटी मिला के जो लोग पद धारण करते हैं, सभी के लिए लगभग मोटा मोटा एक ही राज्यपाल की बात की जा रही है, तो एक ही जाति या वर्ग में वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप लोग। तुम जाओ, देखिए, तुम जाओ, सो जाओ, वाक्य में सोना क्रिया है, बताइए अकर्मक है, सकर्मक है कि द्विकर्मक है कि प्रणर्थक है, बताइए क्या है। भाई यहाँ पे सकर्मक नहीं है, द्विकर्मक भी नहीं है और प्रणर्थक भी नहीं है। ठीक है, किसी ने किसी को बोला तुम जाओ सो जाओ, तो इसका मतलब वो अकर्मक है। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं सो रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, ठीक है, मैं जग रहा हूँ, तो यानी कर्ता पर ही पड़ता है और कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, हंसना, जगना, रोना इत्यादि। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अनियमित के लिए, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। ठीक, अनियमित, अनियमित जो नियम से ना हो, जो नियम के अनुकूल ना हो, क्या हो जाएगा, जो नियमानुकूल ना हो। ठीक है, और देख लेते, जिसका निवारण ना हो सके, नहीं होगा। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, ये भी नहीं होगा। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हो, ये भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, जो नियमानुकूल ना हो, ठीक है, वो अनियमित है। जो नियमानुकूल ना हो वो अनियमित है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर ये यूपीपीसीएसआरओ, यूपीपीसीएसआरओ में ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस के भी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं लगातार, कई बार पूछे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। जो सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बस ये बताइए, शास्त्राज्ञा, क्या शास्त्राज्ञा है? नहीं। स्त्रीण है? नहीं। दुर्निवार है? नहीं। तो असूर्यम पश्या, देखिए असूर्यम पश्या कहिए या असूर्य पश्या कहिए, असूर्यम, असूर्यम पश्या कहिए या असूर्य पश्या कहिए, दोनों ठीक है। असूर पश्या, ठीक है। पश्या यानी ये जो अधम्मा लगा है इसमें, ये ना ही रहेगा तो भी सही हो जाएगा। ये दोनों टर्म पूछे जाते रहे हैं और दोनों यूज होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, तो यानी ये वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। पेचकस शब्द किस समास का उदाहरण है? बताइए, पेचकस, आप लोगों के, आप लोग पेचकस के बारे में जान ही रहे होंगे, आपके घर में भी पेचकस होगा। पेचकस से कुछ काम किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक काम किए जाते हैं। बताइए पेचकस शब्द किस किस समास का उदाहरण है? ठीक है, बताइए, द्वंद्व का है कि कर्मधारय का है, क्या मध्यम पदलोपी है कि तत्पुरुष? तो द्वंद्व नहीं है, कर्मधारय नहीं है, तत्पुरुष नहीं है, ये मध्यम पद लोपी। ये कहीं एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, इसी को वहाँ से हमने उठा लिया है कि ताकि कम से कम आप लोगों की नज़र में आ जाए। पेच कस, पेच कसने वाला एक यंत्र है, एक संकर शब्द है। ठीक है, और समाज की दृष्टि से इसमें मध्यम पद का लोप होता आता है, या मध्यम जो है पदलोपी तत्पुरुष, क्या क्या कहते हैं, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष, तत्पुरुष। ठीक है इसमें। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? बताइए, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। भाई 3 तो हो गए, लेकिन ये 3 के जो 3 जो प्रकार हैं, ठीक है, ये कौन कौन से बताइए, कौन सा? तो कृत जो है कृतवाच्य, ठीक है, क्या? कृतवाच्य और कर्मवाच्य। तीसरा बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइए, तीसरा क्या है? भाववाच्य। क्या है? भाववाच्य, भाववाच्य। ठीक है, तो इस तरीके से वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। वाच्य के कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए कोल्हू। देखिए ध्यान से, कोल्हू का बैल होना, ठीक है, ये मुहावरा है। बताइए इसमें कौन सा मुहावरा, ठीक है, कौन सा विकल्प इसके लिए सटीक बैठता है? इसका जो अर्थ है, इसका सटीक अर्थ से मैच खाता है। देखिए, बुरी तरह काम में लगे रहना। बी है मन लगाकर काम नहीं करना। सी है निर्धन होना। डी है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दोस्तों ये, यानी क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा बुरी तरह काम में लगा के रखना है। कोल्हू का बैल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ लोग, ठीक है, अपने नौकर को, ठीक है, या मजदूर को रात दिन काम में लगा के रखते हैं, ठीक है, एक दास बना कर इस तरीके से रखते हैं, ठीक, उसको मौका नहीं देते आराम होने करने के लिए, तो उसे कोल्हू का बैल, ठीक है, तो उसी सेंस में है ये। ठीक है, बुरी तरह से काम में लगा के रखना, या ठीक है अत्यधिक परिश्रम करना या करवाना, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कठपुतली में कौन सा समास है? देखिए कठपुतली में, देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे जो आपके सामने नया लगेगा, और नया जो क्वेश्चन होगा वो भी कहीं ना कहीं पूछा गया है, या हो सकता है कभी पूछे जाने की संभावना हो। इससे कभी ऐसे पेपर आप देने जाएँ, कुछ नए क्वेश्चन आएँ, तो अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। ठीक है,
कठपुतली में कौन सा समास है बताइए, कठपुतली में कौन सा समास बताइए। संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष की कर्म तत्पुरुष, यानी यहाँ तत्पुरुष है कठपुतली में, ठीक है। अगर इसको समास विग्रह कर लीजिए, काठ, काठ लकड़ी, काठ मतलब लकड़ी, लकड़ी की, काठ की पुतली, लकड़ी की पुतली, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे का की के आता है तो वहाँ क्या होता है, संबंध कारक का चिन्ह होने के कारण ये संबंध तत्पुरुष समास में आ जाता है। तो संबंध तत्पुरुष समास किसमें है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए ध्यान से। असभ्य का विलोम है बताइए, साधु, कठोर, सभ्य, नीच, बताइए इसका विलोम क्या है। तो असभ्य का आसान है, असभ्य का सभ्य होगा, असभ्य का सभ्य होगा, ठीक है। नरम का कठोर होगा, ठीक है। साधु का साधु होगा, ठीक है। और जैसे नीच लिखा है तो उत्तम, उत्तम होगा, उत्तम नीच हो जाता, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। विशिखी, ठीक है, विशिख, ठीक है। विशिख जो है, विशिख ध्यान से देखिए किस शब्द का पर्यायवाची है बताइए, किसका है। तरु का है, सरोवर का है, बाण है कि बुध का, बताइए। तरु का नहीं है, सरोवर का नहीं है, बुध का भी नहीं है, तो बाण का है। बताइए बाण के और भी कितने हो जाएंगे बताइए, बाण के कौन से हो जाएंगे, एक तो विशिखी हो जाएगा, एक बाण हो ही जाएगा, एक तीर हो जाएगा, तीर हो गया, एक शर हो गया, शर, तीर शर, और एक है आ आशुभ, क्या है, आशुभ, आशुभ, ठीक है। तो तीर, शर, आशुभ, बाण, विशिख, ये सब पर्यायवाची हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम सही है, तत्सम सही है, तत्सम इसमें कौन सा, ठीक है, तत्सम के रूप में सही है बताइए। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूर्य, ठीक है, बताइए तो तत्सम के रूप में कौन सा सही है बताइए। ध्यान से देखिएगा, सूर्य अपने आप में एक संस्कृत मूल शब्द है, और जो संस्कृत मूल शब्द होता है, ठीक है, संस्कृत मूल का जो शब्द होता है वो क्या होता है, तत्सम होता है, वो क्या होता है, तत्सम होता है, तो ठीक है तत्सम हो गया। अब इसका तद्भव क्या होता है, तो सूरज होता है आज, ठीक है। जैसे हिंदी भाषाभाषी बेल्ट में क्या होता है, सूरज आपको नाम दिख जाता है, सूरज, ठीक है, और जगह भी होगा और क्षेत्रों में, लेकिन आपको जनरली दिख जाता है सूरज, सूरज यानी सूर्य का सूरज हो जाता है, ठीक है। और दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सब क्या है, इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं, तो हम डी ऑप्शन को सही करेंगे, ठीक है, हम डी ऑप्शन को सही करेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए आप ध्यान से, संधि का क्वेश्चन है, ठीक है, संधि का क्वेश्चन है। कापी, कोअपी, कपी और कापी, ठीक है। कह प्लस अपी का संधि क्या होगा बताइए, कह प्लस अस, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है, क्या है, विसर्ग संधि है, क्या है, विसर्ग संधि, विसर्ग, विसर्ग संधि है, ठीक है, पहली चीज़ विसर्ग संधि। तो उसमें नियम होता है, क्या होता है, विसर्ग से पहले आ और बाद में भी आ होने पर विसर्ग का ओ हो जाता है, पहले आ हो और फिर बाद में भी आ हो तो उसका ओ हो जाता है, ठीक है। जैसे कहा, आ प्लस आ तो ओ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, को अपी, को अपी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, कलेक्शन किया गया है, ठीक है। मज़ा आ रहा होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ रिप्लाई करते रहिए, ठीक है, अपने दोस्तों को भी, ठीक है, भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो कोई नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप इच्छा कहे तो लाइक भी कर लीजिए, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं बताइए, जिसकी उपमा दी जाए क्या कहते हैं, उसे उपमेय, उपमान, धर्मवाचक, तो उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं, ठीक है। जिसकी तुलना या उपमा, उपमा देना मतलब तुलना, जिसकी तुलना या उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना दी जाए उसे उपमान कहते हैं, ठीक है।
अगर जैसे कहते हैं जिससे तुलना दी जाए उसे उपमान, ध्यान दीजिए, और जिसकी तुलना या उपमा दी जाए, ठीक है, उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइए जयद्रथ वध किसने किसकी रचना है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो महादेव वर्मा की नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी नहीं, जयशंकर प्रसाद का भी नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, सही हो जाएंगे। जयद्रथ वध राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की एक प्रसिद्ध क्या है, खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य। ठीक है, एक खंड काव्य है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस, देखिए फिर से देखिए, ठीक, इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? भाई कवियों में राजकुमार किसे कहते हैं? जायसी, जयदेव, अमीर खुसरो की विद्यापति, बताइए। तो डी ऑप्शन देखिए, विद्यापति जी को कहा जाता है। मैथिली कोकिल, तो क्या कहते हैं? मैथिली कोकिल, क्या कहते हैं? मैथिली कोकिल। ठीक है, मैथिली कोकिल कहा जाता है इनको। वो क्या है, चूँकि वो श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगारिकता व पदाव जो है क्या कहते हैं, पदावलियों के कारण कवियों का, चूँकि किस लिए कहा जाता है, ठीक है, वो जो कुछ अपने गद्य पद्य में उन्होंने क्या कहते हैं यूज किया श्रृंगार का और पदावली का, उसके कारण जो है कवियों का राजकुमार या मैथिली का कवि के रूप में जाना जाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। महान का उत्तरावस्था होगा, बताइए। महान का महत्तम, महानतर, महानतम, महत्तर। ठीक है, महान का ठीक है, देखिए विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। कितनी? तीन अवस्थाएं, ध्यान दीजिएगा, तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन होता है? एक होता है, ठीक है, एक होता है मूलावस्था, एक मूला, एक उत्तरा, एक उत्तमा, एक उत्तमा। ठीक है, तो मूल अवस्था क्या हो जाता है? जैसे मान लीजिए महान, महान मूल है, अब तर लगा दीजिए तो महत्तर हो जाता है उत्तरा में, और तम लगा दीजिए महत्तम हो जाता है। तो ये हो गया उत्तमा, महानतम हो जाएगा, और महानतर हो जाएगा, ठीक है, सेकंड वाला, और ठीक, ठीक है, नहीं नहीं, ये महत्तर हो जाएगा सेकंड वाला, और सी वाला जो क्या कहते हैं थर्ड वाला हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, महान, महत्तर, जो महानतम, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। महानतम, महान, महत्तर, या जो है तीसरे में आप क्या कहते हैं महानतम या महत्तम दोनों कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, मैंने राम के लिए कपड़ा खरीदे, देखिए राम के लिए कपड़ा खरीदे, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा इसको। अगर हम किसी के लिए, एक मिनट, हाँ, देखिए मैंने राम के लिए कपड़े खरीदे, ठीक है, तो बताइए यहाँ पे कारक, कौन सा कारक यूज हुआ? जहाँ जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ संप्रदान कारक है, संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान कारक है, तो संप्रदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जिसके लिए कोई कार्य किया जाता जाए या कुछ किया जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है। इस वाक्य में राम के लिए में के लिए संप्रदान कारक विभक्ति, कारक, कारक की विभक्ति प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, यानी हाँ, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? बताइए, शंकर शब्द कौन सा है? आतिशबाजी, नारिकेल, चुगलखोर, लफंगा। तो बताइए, संकर मतलब क्या होता है? जो अलग अलग भाषाओं या शब्दों से मिलकर बनता है उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे चुगलखोर, देखिए चुगलखोर में जो चुगल है, चुगलखोर में जो चुगल है, चुगल, चुगल क्या है? अरबी या देसी है, अरबी, कोई अरबी कहता है, कोई देसी कहता है। ठीक है, और खोर जो होता है, जैसे
हरामखोर, नमकखोर, इस तरीके से कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। खोर, जो खोर शब्द है वो फारसी है, फारसी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, दोनों मिलकर क्या बन गए, चुगलखोर बन गए, ठीक है, चुगलखोर बन गए। तो चुगलखोर में संकर शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने अभी 20 क्वेश्चन को देखने की कोशिश की है, ठीक है। इस 20 क्वेश्चन में न केवल हमने विकल्प के रूप में आंसर को दे जाना, बल्कि कुछ उसके कॉन्सेप्ट को भी समझने का प्रयास किया। आप लोग इसी तरीके से ज्ञान मंथन पाठशाला से जुड़े रहें, ठीक है। और अपना प्यार बना के रखें। आप कमेंट करते रहिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और जो कोई नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए फिर कभी, ठीक है। आप लोगों ने इतना टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए, नमस्कार।